हाय दोस्तों, सीबीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सूचक पढ़ाने जा रहा हूं कि जो क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर में आता है। आप देखिए सूचक होते क्या हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक पदार्थ भी हो सकते हैं और रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। और इनका उपयोग जो होता है अम्ल तथा क्षार की पहचान किसी विलयन में किया जाता है। जिसकी पहले डेफिनेशन देख लीजिए, क्या होता है सूचक। वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार या क्षारक भी कह सकते हैं, क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। तथा इन पदार्थों का रंग या गंध अम्लीय माध्यम में या आप लिख सकते हैं तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। आप देखेंगे कि सूचक होता क्या, इंडिकेटर क्या है। तो आप कहेंगे किसी विलयन में दिए गए, कोई विलयन दिया गया होगा, उसमें अम्ल तथा क्षार की पहचान करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जिन पदार्थों के द्वारा ये पता लगाया जाए कि यह विलयन जो दिया गया अम्ल है कि क्षार है, उसे क्या बोलेंगे, सूचक। तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। तथा जो सूचक होगा वो कैसे आप पहचानेंगे, तो या तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा या तो उसके गंध में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखेंगे सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बाकी बहुत सारे सूचक हैं, लेकिन क्लास 10th में सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे 3 प्रकार के हैं। पहला सबसे पहले दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए आप। सूचक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक सूचक। दूसरा है कृत्रिम सूचक। और तीसरा है गंधीय सूचक। आप देखेंगे प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक क्या होते हैं और गंधीय सूचक क्या होते हैं। ये 3 प्रकार के सूचक आपको पढ़ने हैं। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वे सूचक जो किसी प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जो किसी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, नेचर से आपको प्राप्त होगा। यानी कहेंगे वह पदार्थ जो पौधों से प्राप्त होते हैं या पौधों में पाए जाते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक कहते हैं।
जैसे कौन कौन से सूचक हैं जो प्राकृतिक हो सकते हैं? तो जो पौधों से प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, या प्रकृति से प्राप्त होंगे वो प्राकृतिक सूचक हैं, यानी कि ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है लिटमस, पहला एग्जाम्पल इसमें लिटमस हो गया। दूसरा हल्दी, हल्दी भी क्या है, एक पौधा है। चाइना रोज, चाइना रोज, चाइना रोज है। लिटमस आपके सिलेबस में ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन में। चाइना रोज हो गया, हल्दी हो गया, और आपके कृत्रिम सूचक में आप देखेंगे वह सूचक, वह सूचक, असूचक क्या है, एक पदार्थ होता है, तो आप लिख सकते हैं वह पदार्थ, पदार्थ जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी रसायन द्वारा तैयार होते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, कृत्रिम सूचक कहते हैं, सूचक कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दो आपको याद रखना है, एक है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, दूसरा है फिनाप्थिलीन, फिनाल्फिलीन, ये दो सूचक हैं आपके सिलेबस में। और तीसरा है गंधीय सूचक, जो कि बहुत पूछे जाते हैं। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, कौन सा कृत्रिम सूचक है, कौन सा गंधीय सूचक है। तो आपको इसलिए अलग अलग कैटेगराइज कर दिए ताकि आप अलग जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। गंधीय सूचक वह पदार्थ, जिनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, या आप ये भी लिख सकते हैं अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए गंधीय सूचक क्या है। गंधीय सूचक क्या होता है, आप देखेंगे कहेंगे कि वह पदार्थ जिनका रंग या गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो आप यहाँ पर रंग कम होता है, आपको गंध ही नहीं चलता, क्योंकि नाम ही गंधीय सूचक। आप इसको हटा भी सकते हैं कि आप केवल गंध लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं वह पदार्थ जिनका गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। सबसे इसकी खास बात क्या होती है कि जो नेत्रहीन लोग हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनको कैसे, वो तो देख नहीं पाएंगे कि अम्ल है कि क्षार है। अगर रंग में परिवर्तन होगा तो उनको दिखाई नहीं देगा, कैसे पता चलेगा अम्ल है कि क्षार है। जैसे जो दृष्टिबाधित, जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कह देगा पेपर में कि जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है या कंपटीशन में कि दृष्टिबाधित छात्रों को अगर अम्ल तथा क्षार की पहचान करना हो तो किस इंडिकेटर का यानी किस सूचक का उपयोग करना पड़ेगा, तो उनको गंधीय सूचक का उपयोग, क्योंकि उनको स्मेल से, गंध से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुछ। जैसे लौंग का तेल है, उसमें स्मेल होता है, लौंग का तेल, लौंग का तेल। प्याज का रस, जिसे सब लोग परिचित हैं, प्याज का रस, प्याज का रस हो गया। एक वनीला आता है, वनीला,
वनीला, ये भी क्या है, ये गंधीय सूचक। यानी आप किसी दृष्टिबाधित छात्र हो या कोई व्यक्ति उसको आप दे देंगे तो आपको ये आसानी से बता देगा कि कौन सा अम्ल है कि क्षार है, वो गंध से पहचान करके बता सकता है। जिसको अभी क्वेश्चन कैसे आता है तो अभी परिभाषा है, आपके पेपर में जो आता है क्वेश्चन कैसे आता है पहले आप इसको एक बार देख लीजिए पूरा, फिर हम बताते हैं आपको। आप देख लिए पूरा, आप देखिए इसमें इसको गंधीय सूचक या प्राकृतिक सूचक या कृत्रिम सूचक का आपका एप्लीकेशन आएगा पेपर में। आपको कोई जरूरी नहीं कि आपको डेफिनेशन पूछे, ये तो पूछ लिया तो आप कर लेंगे, आसान होता है, कोई कर लेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा आपको करना है। अम्ल में कैसे, मान लीजिए आपको दे दिया कि लौंग का तेल, तो कैसे पहचान करेंगे, तो अम्ल में जो होता है लौंग का तेल, यानी आप ये कह सकते हैं गंधीय सूचक जो होते हैं, जो उनकी सामान्य प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वही इसको दर्शाते हैं। यानी कि जो लौंग का तेल है, प्याज का रस है, प्याज का रस जो है इसमें क्या होता है, तीक्ष्ण, उसमें इंटेंस इसमें लाती है, यानी कि इसमें तीक्ष्ण आपको सामान्य गंध नहीं रहेगा, इसमें तीक्ष्ण गंध होगा। बाकी लौंग के तेल और वनीला में सामान्य गंध होगा, जबकि ये क्षार में कोई गंध नहीं प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई गंध नहीं आ रहा है, प्याज का रस डाल रहे हैं किसी विलेन में और उसमें कोई गंध नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या है, विलेन क्षार है। अगर गंध आ रही है सामान्य या तीक्ष्ण, तो आप कह सकते हैं कि अगर तीक्ष्ण है तो कौन सा, प्याज हो जाएगा। बाकी लौंग के तेल या वनीला डालेंगे तो सामान्य गंध आएगा, लेकिन क्षार में कोई गंध नहीं आएगा। इसका एप्लीकेशन अभी इसके बाद कराएंगे, इसी दो क्वेश्चन, लिटमस का और इसका, यानी कि बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा बहुत नहीं पूछे जाने के चांसेस है। तो आप देख लीजिए पहले इतना परिभाषा पूरा एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इसमें वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ये तीनों हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, आपसे जैसे लिटमस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिटमस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इतने ये तीन याद है तो पेपर में लगभग 90% क्वेश्चन इसी से बनता है, बाकी ये सब दिया रहता है, ये कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम सारा करा देंगे इसमें। अब आपको देखना है इसमें जैसे लाल गोभी का फूल होता है, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएगा, किसमें, प्राकृतिक में। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लाल गोभी का फूल, ये भी आता है इसमें। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। इसमें सबसे पहले लिटमस, यानी कि किसी का, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो या गंधीय, कैसे इसका एप्लीकेशन आता है, पहले देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में। ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपका, वो आपको देखना है। पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, लेकिन डेफिनेशन से क्वेश्चन कम आते हैं, एप्लीकेशन से ज्यादा आता है। पहले दो क्वेश्चन इस पर जो जनरली एनसीईआरटी में दिया रहता है उसको करा रहे हैं, उसको आपको देखना है पहले। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, सबसे पहले लिटमस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लीजिए। लिटमस ही ज्यादातर पूछा जाता है पेपरों में। सबसे पहले हम लिटमस का करा देंगे एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिटमस को हमने बताया है कि ये क्या है, प्राकृतिक इंडिकेटर है। तो क्वेश्चन पहला देख लीजिए, प्रश्न पहला, इधर लिख दीजिए पदार्थ, पदार्थ, और इधर लिख दीजिए लिटमस पत्र। इधर पदार्थ लिख दीजिए, इधर लिटमस पत्र, लिटमस पत्र, यह पदार्थ। पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिटमस पत्र जो होता है
ये है क्या? लिटमस पत्र के दो रंग होते हैं, एक होता है नीला और दूसरा होता है लाल। लेकिन अगर लिटमस का कलर पूछा जाए तो होता है बैगनी। अभी नोट में नीचे अलग से लिखवा देंगे उसको। तो पहले लिटमस पत्र के दो रंग होंगे, या नीला होगा या तो लाल होगा। तो पहला पदार्थ क्या मान लीजिए दे दिया है, शुष्क HCl, ये पहला है। दूसरा पदार्थ मान लीजिए दिया आर्द्र अमोनिया। तीसरा दिया है लेमन जूस या नींबू का रस कर दे, नींबू का रस। चौथा है साबुन का घोल, साबुन का घोल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए, सिर्फ करा दे रहे हैं आपको। अब देखेंगे आपसे कह देगा, ऐसे आपको चार्ट में दे देगा, कहेगा बताइए शुष्क HCl लिटमस के साथ किस तरह से व्यवहार करेगा, यानी कि जो लिटमस पत्र है अपना कलर कैसे परिवर्तित करेगा। तो जो शुष्क HCl होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शुष्क HCl जो होता है लिटमस पत्र में क्या परिवर्तन करेगा? कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी कि इसका रंग नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी विलयन होता है, देखिए जो सूचक होते हैं हमेशा विलयन में अम्ल या क्षार को प्रदर्शित करते हैं, ड्राई कंडीशन में नहीं, यानी शुष्क है तो नहीं करेगा। और ड्राई HCl है, यानी कि जो H+ जब तक डोनेट नहीं होगा, विलयन में आएगा नहीं, तब तक इसका प्रकृति अम्लीय नहीं होगा, या OH आयन नहीं आता है तब तक क्षारीय नहीं होगा। जब तक अम्ल या क्षार नहीं बनेगा विलयन में, तब तक वो क्या होगा, लिटमस पत्र का कलर चेंज नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क HCl कैसा कलर देता है, तो आप कहेंगे कोई कलर नहीं देगा, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है या कोई रंग प्रदर्शन नहीं करा, क्योंकि यह शुष्क HCl जो होता है ड्राई कंडीशन में जो HCl है केवल विलयन में, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन में या विलयन में ही H+ आयन डोनेट करेगा। यहाँ पे शुष्क HCl जो होता है H+ आयन डोनेट नहीं करता है, इस वजह से लिटमस के साथ कोई कलर नहीं होगा। ये समझ में आया? इसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से भी 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है। बताइए ड्राई HCl जो होता है या शुष्क HCl होता है वो लिटमस के साथ किस तरह व्यवहार करेगा, इसको वर्णन करिए। तो आप यही वर्णन करते हैं, क्योंकि जो शुष्क HCl है H+ आयन विलयन में नहीं देगा, इसलिए ये लिटमस पत्र के साथ कोई कलर नहीं देगा या रंग नहीं देगा, यानी अम्ल क्षार की पहचान आप इससे नहीं कर सकते। आर्द्र है, देखिए आर्द्र अमोनिया, आर्द्र का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट, यानी कि उसमें वाटर है, जल है, यानी कि जो शुष्क कहीं भी लिख दिया जाए तो आप लिटमस उसके साथ कलर नहीं देगा। चाहे यहीं पे हम शुष्क अमोनिया लिख दें तो ये भी कलर नहीं देगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है मॉइस्ट, थोड़ा बहुत इसमें जल की मात्रा है, और जल की मात्रा है तो क्या देगा। अब देखिए ये क्या आता है, ये वीक बेस है, क्षार है। आपको पता है कि क्षार जो होते हैं, ठीक है, क्षार जो होते हैं, क्षार में लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये लाल लिटमस को, मतलब जो आर्द्र अमोनिया है, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, नीला कर देती है। ठीक, क्योंकि अभी नीचे लिखवा देंगे और क्लियर हो जाएगा कि जो अम्ल में लिटमस का कलर जो होता है वो लाल होता है और क्षार में नीला होता है। ठीक है, अम्ल में कैसा होगा, लाल होगा और क्षार में नीला। इसलिए देखिए क्या है, क्षार है, तो क्षार होने की वजह से देखिए इसमें कैसा कलर हो गया, नीला हो गया। ठीक है, एक ट्रिक भी बताएंगे आपको, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। अब जैसे नींबू का रस, नींबू का रस कैसा होता है, खट्टा होता है। आपको परिभाषा में लिखवाए हैं कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं या H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो नींबू का रस अम्ल है, तो अम्ल में जो लिटमस का रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है। इसमें कैसा होता है, लाल, यानी कि यह जो होगा नींबू का रस नीला लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को लाल कर देता है,
लाल कर देता है। आपको मेन क्या याद रखना है, लिटमस का जो रंग होगा, लिटमस पत्र का, वो अम्ल में लाल होता है और क्षार में नीला होता है। अब देखिए क्षार था, यहाँ तो होगा ही नहीं, ये क्षार था तो नीला हो गया रंग। ये क्या है, अम्ल है तो ये क्या होगा, लाल हो गया। साबुन का घोल, लेकिन आपको नेचर पता होना चाहिए। आपको नेचर अगर नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साबुन जो होता है क्षारीय होता है, साबुन का जो घोल होता है, इसीलिए आप जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं धुलते हैं तो क्षार की वजह से पानी जब डालेंगे उसमें घोल बनेगा, तो डिटर्जेंट क्या होता है, उसकी सरफेस टेंशन को कम करते हैं ताकि वो जो गंदे हैं, जो उसमें धूल कण है, बाकी जो भी उस पर लगा हो या कोई दाग लगा है हल्दी का या कोई, वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है कपड़े से। यानी कि साबुन का घोल क्या है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर क्षारीय है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, क्षार में कैसा होता है, क्षार में नीला होता है। तो नीला होता है तो आप एक कह सकते हैं कि यह जो है लाल लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र को नीला कर देती है, नीला कर देती है। और भी क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कितना ही है। जैसे आपसे जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं जिसमें आपके कार्बोनेट होता है, वो क्या होता है, एसिड होता है। कार्बोनेट क्या होता है, एसिड होता है। तो वो भी क्या करेगा, लाल कर देगा। वहां पे एसिड है, मतलब कि आपको पहले नीचे आपको लिखवा दे रहे हैं यहाँ पे, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। नोट, आपको इतना याद रहेगा तो गलत होगा ही नहीं, ठीक है। आप देखिएगा, लिटमस पत्र, यानी आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, अम्ल में लाल लिटमस पत्र, अम्ल में ऐसे लिखिए, अम्ल में लिटमस पत्र का रंग लाल होता है, लाल होता है, जबकि क्षार में या क्षारक में लिटमस का रंग, लिटमस पत्र का रंग नीला होता है, नीला होता है। आपको नेचर लाइन याद कर लीजिए, गलत नहीं होगा। और आपको नेचर कैसे याद करना है, तो आपको जब पढ़ेंगे, या तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप और आसान हो जाएगा। इसका नेचर कैसा है, तो कोई नेचर ही नहीं है इसका, क्योंकि ड्राई है। जब तक यहाँ मॉइस्ट कंडीशन है, विलियन कंडीशन नहीं होगा, या इसमें पानी की मात्रा थोड़ा बहुत हो, जब तक नहीं होगा तब तक ये आप इसका नेचर नहीं बता सकते। यानी कि ये क्या है, इसको छोड़ देंगे आप। ये क्या है, क्षार है, उसे यहाँ लिखा नहीं रहेगा पेपर में, मैं आपको याद करने लिख दे रहा हूँ। ये क्या है, अम्लीय है, यानी अम्ल होता है। ये क्या है, क्षार होता है। अगर आपको ये पता हो जाएगा, अगर नेचर आपको पता है, तो ये लिटमस वाले क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि नींबू का रस लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, तो नींबू का रस अम्ल होता है, तो अम्ल में कैसा होता है, देखिए लाल होता है। तो लाल होता है, तो आप देखिए लिखा नहीं है, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा, लाल कर देगा। यानी जैसे ही अम्ल होगा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए आप स्टूडेंट लेवल पर जो होता है कि आप गलत कर देते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक ट्रिक टाइप का, अनिल, अनिल, यानी कि जो अम्ल होता है वो नीला से लाल हो जाता है। किसमें, अम्ल में। अम्ल में नीला से लाल होता है, तो क्षार में क्या होगा, लाल से नीला हो गया। तो आपको याद भी हो जाएगा इससे। आप देख लीजिए, इसको नोट करिए पहले, फिर आगे कराते हैं क्वेश्चन दूसरा। वो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक बार देख लीजिए। और ये अलग से भी क्वेश्चन पूछेगा कि शुष्क एचसीएल क्यों नहीं दे रहा है, तो आप कहेंगे कि शुष्क एचसीएल जो होता है, H+ आयन यहाँ नहीं दे रहा है, इस वजह से इसके साथ कोई रंग नहीं दे रहा है, यानी कोई टेस्ट नहीं देगा। और दूसरा पॉइंट इसमें एक और लिख लीजिए कि लिटमस जो होता है, लिटमस का रंग बैगनी होता है, बैगनी होता है।
तथा लिटमस पत्र दो रंग के होते हैं, होते हैं लाल तथा नीला। इसलिए देखिए आप हर जगह लाल या नीला में लिखा गया है। और लिटमस प्राप्त किससे होता है? पौधे से प्राप्त होता है, उसका नाम होता है लाइकेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिटमस जो होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई से मिलकर बना रहता है। ये एक प्रकार का पौधा होता है लाइकेन। तो लिटमस किससे प्राप्त होगा? लाइकेन से। थैलोफाइटा ग्रुप का है, थैलोफाइटा समूह का। तो इतना डिटेल आपको पढ़ने के लिए बस याद रखिए लिटमस कौन से पौधे से प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। अब दूसरा क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन पर देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, या तो ये क्वेश्चन आता है या आपको ये दूसरा वाला कराएंगे उसमें से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए पहले। जितने भी प्राकृतिक लिखे हैं या आप कृत्रिम लिखे हैं, गंधीय लिखे हैं, उनके आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको देखना पड़ेगा कैसे करना है। तो सबसे पहले एक तरफ आप लिखेंगे सूचक। सूचक के बारे में आपको परिभाषा बता चुके, प्राकृतिक सूचक, आपके कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो वो सूचक कैसे हम क्षार में अपने रंग को परिवर्तित करेंगे या गंध को, उनको देखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इधर सूचक। अब सूचक यहां लिख लीजिए आप, चाहे आगे थोड़ा सा लिख लें, स्पेस रहेगा तो ठीक रहेगा। सूचक, और यहां पे लिख लीजिए आप, एक में अम्ल लिख लीजिए और दूसरे में क्षार लिख लीजिए, या अम्लीय माध्यम लिख सकते हैं, अम्लीय माध्यम, दूसरे में लिखिए क्षारीय माध्यम। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पे लिटमस। ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर था। दूसरा लिख देते हैं आपका हल्दी हो गया। तीसरा चाइना रोज हो गया, और लाल गोभी का फूल। चौथा है लाल गोभी का फूल। ठीक, लाल गोभी का फूल है तो इसमें इसका क्या लिया जाएगा? रस लिया जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या है? सब नेचुरल इंडिकेटर है, यानी कि इतने क्या थे चारों। आप प्राकृतिक में उदाहरण इसका लिखे थे, तो कैसे हो गए? प्राकृतिक। ठीक है, इसके बाद आता है कृत्रिम, यानी कि आप यहां से आप देखेंगे कृत्रिम हो जाएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कृत्रिम सूचक, और ये जाएगा प्राकृतिक सूचक। ये है प्राकृतिक सूचक। तो सबसे पहले इनका हम बता दें। आपको पहले जो पीछे क्वेश्चन कराए उसमें बताया था कि लिटमस जो होता है अम्लीय माध्यम या अम्ल में कैसा होता है? लाल होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिटमस का रंग लाल। इसमें क्या होता है? नीला। हल्दी का कलर कैसा होगा? तो हल्दी जो होता है इसमें कोई कलर नहीं होता है, इसमें कोई कलर नहीं, यानी कोई रंग नहीं होगा। होता है इसमें कैसा होता है? लाल होता है, ये लाल होता है। चाइना रोज, अब चाइना रोज जो होता है ये होता है नीला,
और रोज होता है, ये हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी हो जाता है क्षार में। लाल गोभी का फूल जो होता है ये हो जाता है लाल, इसमें होता है हरा। ये हो गया। अब इसमें दो आते हैं, एक लिखा है तो फिनाप्थिलीन, फिनाल्फिनाल ये कृत्रिम सूचक में आ गया, और दूसरा लिखा है तो मेथिल ऑरेंज, देखिए फिनाप्थिलीन जो होता है अम्ल में क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ आप लिख लेंगे रंगहीन, और इसमें जो होता है गुलाबी। ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा हम अभी बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो और आपको याद करने में आसानी हो जाती है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज क्या होता है, लाल होता है और पीला होता है। इतना पहले आप नोट करिए। आपके जो इंपॉर्टेंट है ये लिटमस वाला और ये पहले ही आपको तैयार करना है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे लिटमस का कलर हमने लिखवा दिया है, लाल या नीला होगा, अम्लीय माध्यम तो लाल होगा, इसमें नीला हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार, फिर आगे करा रहे हैं गंधी वाला भी। तो इतना आप देख लीजिए, आप नोट करना है आपका। अब देखिए लिटमस वाला तो क्लियर हो गया, आपको पीछे क्वेश्चन भी कैसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन और क्लियर हो गया। और आपको याद रखना है कि लिटमस हमेशा लाल होता है अम्लीय माध्यम में, नीला होता है क्षारीय माध्यम। कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और आपको बताया कि ये भूल गया तो अनिल याद रखिए, लिटमस के केस में अनिल याद रखिए, गलत नहीं होगा। अ से अम्ल, फिर इसको क्या हो जाएगा, नीला से लाल कर देता हो, ठीक है। आप देखिए इसमें हल्दी, तो ये तो रटने वाला है डायरेक्ट, इसमें कोई ट्रिक या कंसेप्ट की बात नहीं है। आपको हल्दी है जो लिखा है आपको याद रखना है, इसमें ये कोई रंग नहीं, इसमें लाल दे देता है। बाकी आपका फिनाप्थिलीन, ये वाला जो ट्रिक कर दिए ये आपको मैंने याद रखना है। फिनाप्थिलीन क्या करता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, जबकि इसमें क्षार में गुलाबी। आपसे क्वेश्चन कर देगा कि एक सूचक है जो किसी बीकर में विलयन लिया गया है, उसमें बताइए वो रंगहीन है, ये कोई कलर नहीं दे रहा है सूचक, तो बताइए कि वो कौन सा, मतलब कि क्षार होगा या अम्ल होगा। तो अगर रंगहीन है तो कैसा होगा, वो अम्ल होगा। और वो सूचक क्या हो सकता है, फिनाप्थिलीन। कोई एक ही है जो रंगहीन है, बाकी कोई कोई कलर दे ही रहा है, यहाँ कोई रंग नहीं दे रहा है, लेकिन ये रंगहीन यहाँ पे फिनाप्थिलीन केस में आता है। और तीसरा आता है गंधीय सूचक, तीसरा है, अब लिखेंगे यहाँ पे गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। देखिए गंधीय सूचक में 3 लिखवाए थे, एक प्याज का रस था पहला, आप इसमें लिख लीजिए, इसको पहला दूसरा कर लीजिए कृत्रिम में। ये पहला हो जाएगा प्याज का रस, प्याज का रस। तो अम्ल में जो होते हैं, ये जो अम्ल में होते हैं तीक्ष्ण, अब लिखेंगे तीक्ष्ण, यानी इंटेंस स्मेल होता है, तीक्ष्ण गंध, इनकी जो गंध होगी तीक्ष्ण होगी। दूसरा होता है वनीला, वनीला ये सामान्य गंध होती है, इनकी सामान्य गंध। और तीसरा है प्याज का रस हो गया, वनीला हो गया। अब इसमें देखिए ये कोई यहाँ गंध नहीं होगा, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं होता है, कोई गंध नहीं होता है। होता है, आप देखेंगे प्याज का रस है, वनीला है, और भी बहुत सारे इसमें आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ये आपको जो 3 टिक किया हुआ है, ये अगर याद है तो आप कर ले जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जैसे इसका आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाले अंडरलाइन कर लीजिए, और ये वाले, इन्हीं से क्वेश्चन आपके सारे बनते हैं। लेकिन गंधीय सूचक जो है यहाँ पे लिखा था, ये क्या है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का उपयोग, गंधीय नोट में आप कर सकते हैं इसको, गंधीय सूचक
का उपयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोगी होता है। ये पूरा आपका सूचक है, इससे ज़्यादा आपको पेपर में नहीं आएगा। दोनों क्वेश्चन में करा दिए हैं, एक्सरसाइज इसीलिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर हम जब कराएंगे एक्सरसाइज पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर का, तो एक एक क्वेश्चन करके आपको पूरा जब एग्जाम से 2 महीना पहले पूरा करा देंगे। एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा क्वेश्चन भी 2 टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, अलग से आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का दे सकता है कि बताइए फिनाइल जो सूचक होता है और में कैसा कलर देता है और क्षार में तब ये सारा जो अगर इसमें चार्ट बना हुआ, अगर आपको इतना तैयार कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगला क्लास पीएच की होगी।